नमस्ते। तस्नीम बोहरा सितोलिया खेलना चाहती है, तो फातिमा जी की इच्छा है कि वो सांप सीढ़ी खेले। इच्छा वंदना कोठारी उनकी ये है कि वो जो इमली के दानों के जो गेम होते हैं ना, जिसमें 2 दाने कर लिए जाते हैं इमली के बीज के, और उससे फिर वो जो खेलते हैं 8-10 लोग एक साथ, वो वाला कोई खेल खेला जाए। ऋचा पीपलीवाल चाहती है कि वो गिल्ली डंडा खेले। तो अभिषेक जैन की इच्छा है कि वो क्यों ना ये सितोलिया मालड़ी ऐसा कुछ गेम खेले। अब आप कहेंगे यार ये सब बातें मैं क्यों बता रहा हूँ, ये पुराने खेल मैं आप तक क्यों पहुँचा रहा हूँ। तो ये मैं नहीं पहुँचा रहा हूँ, ये पुराने तमाम खेल आप सभी लोगों तक पहुँचाने की एक कोशिश कर रहा है वी विश फॉर फाउंडेशन। जी हाँ, एक ऐसी टीम जो लगातार कुछ न कुछ क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ आती है, और क्योंकि 6 मार्च उनके लिए एक बड़ा दिन है, उसी दिन इस संगठन की स्थापना हुई, तो उसको लेकर तमाम तैयारियां चल रही है। और उसमें कोशिश की जा रही है कि इस बार तमाम लोगों को इन पुराने खेलों से जोड़ा जाए। हर उम्र के, हर वर्ग के लोग इस आयोजन में आएँ, और वो जो गेम्स जो हमारी जीवन शैली का एक पुराने समय में हिस्सा रहा है, जब मोबाइल नहीं हुआ करता था तो फिर जो खेल हुआ करते थे, उन खेलों को पुनः आज की पीढ़ी तक पहुँचाए और पुनः उस वातावरण को जिंदा करने की, एक उन खेलों को हम सब इससे जोड़ने की कोशिश 5 मार्च को वी विश फॉर फाउंडेशन कर रही। तो उसको लेकर आज मीटिंग भी हुई, और उस मीटिंग में तमाम तरह के आइडियाज़ लिए गए। ये तमाम चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई ना, कौन कौन क्या क्या खेल खेलना चाहता है, ये तमाम चीज़ें भी वहीं पर सामने आई। तो अगर आप में से भी कोई इस आयोजन से जुड़ना चाहता है तो 5 मार्च को आप तमाम लोग आदर्श विद्या मंदिर पहुँचे, और वहाँ पर क्या क्या होने वाला है, किस प्रकार से होने वाला है, ये सीधा सीधा आप इस फाउंडेशन की जो हेड हैं, जो मुखिया हैं विनीता जी पालीवाल, उनसे सुनिए वो क्या कह रही है, और कोशिश करिएगा कि इस आयोजन में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग आए और उन पुराने खेलों का आनंद लें। वी विश फॉर सोसाइटी की ओर से 5 साल पूर्ण होने पर हमने एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज एक चर्चा सत्र का आयोजन किया गया है। प्रोजेक्ट का नाम है रमत आओ रमवा चाला। ये प्रोजेक्ट जुड़ा हुआ है हमारे पारंपरिक खेलों के साथ में, जो हमारे यहाँ पुराने समय में खेले जाते थे। आज हम कह सकते हैं कि हमारे दादाजी की जनरेशन के ये खेल हैं जो बिल्कुल ख़त्म होते जा रहे हैं। इन खेलों को संरक्षित करना है और कोशिश करनी है कि इन खेलों से हमने अपने व्यक्तित्व में कुछ गुण सीखे थे, या उन्होंने जो सीखे थे और आज की हमारी जो पीढ़ी भूलती जा रही है, उनको उन खेलों को खिलाया जाए, ताकि ये बढ़ते हुए जो हमारे पास में डिप्रेशन के केसेस हैं या सुसाइड केसेस हैं, ये ना हो। उनके अंदर टीम की भावना, हार जो है उसको सहन करने की भावना, और हारने के बाद में अगले दिन सुबह उठ करके जाने की और खेलने की जो भावना है उसको जोड़ना है। साथ ही साथ में मानसिक, शारीरिक और हम चाह रहे हैं कि सामाजिक, तीनों रूप से बच्चों को जोड़ा जाए। और कहने को बहुत अच्छी बात है कि सोशल मीडिया जो है उससे हम थोड़ी सी डिस्टेंसिंग करवाना चाह रहे हैं, ताकि बच्चे सोशली कनेक्ट कर पाए। बच्चों को हम अनसोशल करना चाह रहे हैं सोशल मीडिया से। और जब ये खेल खेले जाते थे तो भावनाएं जो थी वो खुल कर के बाहर आती थी। बच्चों की भावनाएं अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। उनके अंदर जो जीतने की और हारने की दोनों ही भावनाएं हैं, उनको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दबती हुई भावनाओं को इस भागती हुई, दौड़ती हुई ज़िंदगी में हम पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में ये सारा कार्यक्रम हो रहा है। उनके ही द्वारा ये सारा डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाएगा, ताकि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो पीढ़ियाँ इन खेलों को खेलें और अच्छे से खेल पाएँ। उनके नियम क्या थे, उसको किस तरह से खेला जाता था, और साथ में सभी माता पिता, सभी बच्चों और सभी लोगों से ये अनुरोध है कि एक नए समाज के निर्माण में हमारा सहयोग करें। 5 मार्च को हम लोग आदर्श विद्या मंदिर में इन खेलों का एक समागम करने चाह रहे हैं, तो आप सभी उसमें अपनी उपस्थिति देवें और बढ़ चढ़ कर के भाग लें। हारने और जीतने का उसमें कोई फ़ायदा और नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, आपकी मेमोरीज पुनर्जीवित होंगी। धन्यवाद। इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से खास, जैसे आपने जो सूचीबद्ध किए हैं गेम? हाँ जी सर, इसमें हमने कुलाम डाली है, वहाँ पे कुछ पेड़ भी हैं, तो अगर कोई चढ़ सकता है बच्चा पेड़ पे चढ़े, और कोई जवान है वो चढ़ना चाहे चढ़ेगा। रस्सा कश्ती जो है, जो ग्रामीण ओलंपिक में मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा मिसिंग पॉइंट रहा, वो हम वहाँ पर करवाएंगे। गुलाम डाली करवाएंगे। जो बारबी डॉल्स आ जाई हैं, पुराने ज़माने में ये ढुली पुतिया के नाम से जानी जाती थी, उनको बनवाएंगे लेडीज़ को। हम यहाँ से कपड़े प्रोवाइड करवाएंगे ताकि बनाना सीखें। मिट्टी के जो खिलौने हैं उसके लिए हम तालाब की मिट्टी वहाँ अरेंज करवाएंगे। प्लस हम ये करेंगे कि जो रेत है
रेत के साथ में घरोंदे बना करके हम जो खेला करते थे उसको हम वहाँ खिलाएंगे। कबड्डी और गुल्ली डंडा, लट्टू और अंटी, जो अंटियों की दुनिया है वो अंटियों की दुनिया हम वापस से एक बार पुनर्जीवित करेंगे।